बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, इन ईच केस यूज इनिशियल कंडीशन एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस टू डिटरमाइन अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन। और जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे और सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आंसर ये आएगा, तो उसमें ये सी जो है ये जनरल सॉल्यूशन है। जब सी की कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर इसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। और अगर सी की पार्टिकुलर वैल्यू है 1 2 3 तो फिर उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिनल फंक्शन है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है ना, 1 प्लस ज़ीरो, ठीक है। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या किया था कि हमें फंक्शन गिवन होता, उस फंक्शन का हम क्या लेते? डेरिवेटिव लेते। अब ये जो डेरिवेटिव आ चुका है इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को मैं कहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या कहूँगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर ये होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो सपोज़ मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये सीख लेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हमें फंक्शन गिवन होता, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते। इसी फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया, वो ये है, ठीक है। अब इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं डी वाई बाई डी एक्स में, वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व मतलब ये है कि मुझे वापस ये आंसर चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर यही आएगा, लेकिन ये आंसर इस तरह होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो c का मुझे पता नहीं है कि c क्या है। c हमारे पास एक जनरल कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि x प्लस वन की जगह मैं x प्लस टू भी लिख सकता हूँ, x प्लस थ्री भी लिख सकता हूँ, x प्लस फोर भी लिख सकता हूँ। जहाँ इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वन। तो अगर मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का 0 है। तो देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों का डेरिवेटिव सेम है। लेकिन जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा। तो इस 1 2 3 के लिए हमने यहाँ पे सी लगाया है। ये सी हमारे पास जनरल कांस्टेंट है। ये सी हमारे पास क्या है? जनरल कांस्टेंट है। इस जनरल कांस्टेंट को आप लोग कैसे फाइंड करोगे? ठीक है। और इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये सी आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो ये सी फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन गिवन होगा। उस कंडीशन को कहा जाएगा इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आप लोगों ने सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसको कहा जाएगा इनिशियल कंडीशन। तो इस y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होगा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y ऑफ x इज इक्वल टू मतलब 1। इसका मतलब ये है कि इसमें x की वैल्यू क्या है?
इसमें x की वैल्यू 2 है और इसमें y की वैल्यू 1 है। इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू x की होगी और ये y, ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास y की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास इस फॉर्म में है y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू c। तो मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इस x की जगह 2 पुट करूँगा और y की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करो, पुट x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एंड 1 इज़ इक्वल टू c। तो c हमारे पास बन जाएगा 2। c हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब इस c को इस इक्वेशन में दोबारा पुट करो। मेन इक्वेशन हमारे पास है एक्स वाई इज़ इक्वल टू सी। तो इस c की जगह जब मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू सी, इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं जो हमें गिवन है। और जब मैंने c की वैल्यूज फाइंड की तो इसको अब पार्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाएगा। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। तो हमें इसमें c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है? x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करनी है। ठीक है। अब पार्ट बी को देखो। हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। मुझे पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें कंडीशंस गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन। तो इसमें ये वाली वैल्यू x की है और ये वाली वैल्यू y की है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है? c कैसे फाइंड करोगे? इसी इक्वेशन में हमें जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में x की जगह पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। आप इसको इक्वेशन ए कह सकते हैं या इक्वेशन ए में पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह y की जगह तो मैं 2 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 ln 1 प्लस c। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो c बन जाएगा हमारे पास 1। तो इस केस में हमारे पास c की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। इस c को दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दे जो आपको मेन इक्वेशन गिवन है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस 1। तो इसको पार्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाएगा और इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देख लो। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वेयर वाई इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। वाई ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1। तो y ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि इसमें x की वैल्यू 5/4 है, या आप लोग 45 डिग्री ले सकते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। जिस तरह हम फंक्शन लिखते हैं ना y ऑफ x, तो इस तरह आप इसमें x 5/4 लोगे और y हमारे पास 1 है। y इज इक्वल टू 1। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5/4 है। अब देखो, मैं इसको पुट करूँगा
यहाँ x की जगह हम 5/4 पुट कर देंगे और y की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन x की जगह 5/4 पुट कर दो, y की जगह 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो साइन 5/4 45 डिग्री के इक्वल है, साइन 45 डिग्री इक्वल है 1/√2 का, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1/√2 आएगा, प्लस सी +1 इज इक्वल टू सी, +1 इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास मतलब जो सी की वैल्यू आएगी, आप लोग इसको इस तरह भी ले सकते हैं, और अगर इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम होगा √2, ये हो जाएगा 1 + √2। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 1 + √2 डिवाइड बाई √2 आ जाएगा। अब देखो, इसको फुट करनी है यहाँ पे, हमें गिवन है साइन xy + y इज इक्वल टू सी, इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो सी की जगह जब मैं पार्टिकुलरली ये वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन ऑफ xy + y इज इक्वल टू 1 + √2 डिवाइड बाई 2, तो इसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसमें वो हमारे पास क्या होगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मीन कि आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करोगे उसमें सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब आपके पास सी की वैल्यूज़ आएगी तो वो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और जब सी अननोन होगा, सी गिवन नहीं होगा, या सी आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ कंडीशन गिवन नहीं। अच्छा, ये बात याद रखना है कि सी आप कैसे फाइंड करोगे, सी के लिए ज़रूर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी। अगर आप लोगों को ये कंडीशन गिवन ना हो तो फिर आप लोग सी फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।